आखिर केजरीवाल इतने क्यों डरे हुए हैं? वो कौन से सवाल हैं जो सीबीआई ने केजरीवाल से पूछे, जिसके बाद केजरीवाल इतने डर गए हैं कि उनकी घबराहट, उनका डर साफ साफ उनके फेस पे देखा जा सकता है। वो कौन से सवाल हैं? ऐसा सीबीआई ने क्या ही केजरीवाल से पूछ लिया? दोस्तों, सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें केजरीवाल से पूछताछ की गई, जिसके बाद केजरीवाल का जो डर है उनके बाहर आने के बाद, जब पूछताछ के बाद वो बाहर निकले, साफ तौर पर देखा गया जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि देखिए यहाँ पर तो सीबीआई थर्ड डिग्री का प्रयोग कर रही है, किसी के हाथ तोड़ रही है, किसी के पैर तोड़ रही है, किसी का दांत तोड़ रही है। सीबीआई तो थर्ड डिग्री का प्रयोग कर रही है। तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे तौर पर केजरीवाल का डर दिखाई दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो डर क्या है, क्या सवाल सीबीआई ने पूछ लिए थे। दरअसल आबकारी नीति के जो मामला था, आबकारी नीति में जो मामला था, घोटाला हुआ था, उस पर सीबीआई की पूछताछ चल रही है, जिसके चलते सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर चुके हैं। कई लोगों से इस मामले में पूछताछ भी की है। उन्हीं में है सी अरविंद और इसके अलावा ब्लू आई बॉय, जो केजरीवाल के बड़े ही खासम खास, जिनका बहुत बड़ा हाथ है जो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भ्रष्टाचार तक पहुंचाने का, भ्रष्ट बनाने का। वो है विजय नायर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वो सवाल जो सीबीआई ने केजरीवाल से पूछे, दरअसल कुछ मामले ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो केजरीवाल को लगता था कि ये तो बड़ी ही सीक्रेट है। सिर्फ विजय नायर और केजरीवाल को ये सारी चीजें पता थी। जब यही बातें सीबीआई ने केजरीवाल से पूछी तो केजरीवाल के तो तोते उड़ गए कि लगता है कि विजय नायर ने अपना मुंह खोल दिया। सीबीआई का हथकंडे चढ़ते ही विजय नायर तोते की तरह बोलने लगा और विजय नायर ने बहुत सी चीजें सीबीआई को बता दी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हीं चीजों में जब पूछताछ केजरीवाल से की तो केजरीवाल घबरा गए। केजरीवाल हक्के बक्के रह गए कि भाई ये चीज तो मेरे और विजय नायर के बीच में थी, ये इन्हें कैसे पता चल गई। जाहिर सी बात है, केजरीवाल को समझ आ गया है कि विजय नायर ने मुंह खोल दिया है और अब केजरीवाल के सर पर तलवार जो गिरफ्तारी की लटकी हुई है कभी भी गिर सकती है। केजरीवाल दोस्तों एक ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलने में ना बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर है। लगातार झूठ बोलने में इनका कोई भी जवाब नहीं है। ये ऐसे नेता हैं जो मतलब दूसरों को फंसाकर अपने कहते हैं कि मैं साफ हूं, मैं बढ़िया हूं। मतलब ये मैं वाले नेता हैं, इन्हें कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। सत्येंद्र जैन जेल में है, इन्हें कोई मतलब नहीं। मनीष सिसोदिया जेल गए, इन्हें कोई मतलब नहीं। थोड़े शुरुआत में दिखावे के लिए फड़फड़ाए, उसके बाद इन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। इन्हें और भी आम आदमी पार्टी के नेता इन्हीं आरोपों में जेल चले जाएं, कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कि केजरीवाल को कुछ नहीं होना चाहिए। केजरीवाल मस्त अपनी सत्ता संभाले, केजरीवाल मस्त अपने सुख सुविधाओं का भोग करें, बाकी इन्हें किसी से मतलब नहीं है, कोई भी जेल में जाए। तो केजरीवाल को जो डर सता रहा है वो अपनी ही गिरफ्तारी का, अपने जेल जाने का सता रहा है। ये ऐसे नेता हैं जो पूरे मामले में, अब आप ही बताइए दोस्तों कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ऐसा है कि उसके प्रदेश में एक बड़ी योजना लागू की जा रही है, जिसका मतलब जो बजट होता है राज्य का, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शराब का जो ये होता है, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है जो प्रदेश के बजट में। तो यहाँ पर जो आबकारी नीति हुई, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कोई भी नीति लागू हो रही है अपने प्रदेश में तो उसको पता नहीं होगा। मुख्यमंत्री से बिना सलाह मशवरा किए कोई भी ऐसी नीति पास हो ही नहीं सकती। ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा। ये इतने चालाक है केजरीवाल कि इन्होंने सोचा कि कोई भी विभाग में अपने पास नहीं रहूंगा, ना ही फाइलों पर साइन करूंगा और अपना काम बनाता रहूंगा, इसके बाद पलटी मार जाऊंगा, कोई मतलब नहीं। तो इसी के चलते दोस्तों जो खुलासे हुए जब पूछताछ के दौरान विजय नायर से पूछताछ की गई, इसके अलावा सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि जो सारी आबकारी नीति की योजना बनी, मीटिंग हुई, वो हुई थी केजरीवाल के घर पर। जब अपने ही घर पर कोई योजना बन रही है तो ऐसा हो सकता है कि केजरीवाल के घर में कुछ घटना घट रही है और कोई लोग आए हैं यहाँ पर नीति बना रहे हैं और केजरीवाल को कुछ पता ही नहीं है।
ऐसे है केजरीवाल कि अपना घर खुला छोड़ देते हैं, आओ और कुछ भी करो। तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता होता तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। सीधे तौर पर ये साफ पता चल रहा है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में तो इनका इतिहास रहा है कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ, इसके बाद माफी मांग लो। जैसे कि आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का जो झंडा लेकर ये राजनीति में आए थे, शुरुआत में आपने देखा होगा आंदोलन के समय पर लगातार हर व्यक्ति पर, हर बड़े नेता पर, शीला दीक्षित के लिए देख लीजिए, एक झोला उठाकर घूमते रहते थे कि देखिए इस झोले में सबूत है, इस झोले में सबूत है कि जो शीला दीक्षित है वो भ्रष्टाचारी है। तो महाराज आपने दिखाए क्यों नहीं सबूत? लोगों के लिए, अपने ही नेताओं के लिए बोलते रहते हैं। सत्येंद्र जैन के लिए बोला था कि ये कट्टर ईमानदार है, मेरे पास सबूत है। तो दिखाइए सबूत। इतने दिनों से आपने अपने सत्येंद्र जैन को, अपने प्यारे सत्येंद्र जैन को जेल में सड़ा रखा है, तो क्यों नहीं दिए वो सबूत न्यायालय को? क्यों नहीं दिए वो सबूत सीबीआई को? क्यों नहीं दिखाए जनता को वो सबूत कि सत्येंद्र जैन वाकई बेकसूर है? कट्टर ईमानदारी के ये नारे पड़ते रहते हैं, ऐसे होते हैं कट्टर ईमानदार? आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर लगातार आरोप लग रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, ये कट्टर ईमानदारी होती है तो भाई ईमानदारों को क्या कहा जाएगा? ईमानदारों को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो केजरीवाल हैं वो बड़े ही डरे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आई है, पूछताछ में साफ तौर पर केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट की भी बातें सामने आ रही हैं। अब ये लोग लगातार ये बातें कर रहे थे मनीष सिसोदिया की, जैसे कि बेल खारिज हो गई, बेल नहीं हो पाई, तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये जो सारी एजेंसियां हैं ये तो जी इनके मोदी जी के कहने पर काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये बेल तो खारिज न्यायालय ने की है, तो आप न्यायालय पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो राजनीति किसी भी एंगल से सही नहीं। उन्हें जो लगता है ना कि अब मुझे ये बोल देना चाहिए, अगर बाद में वो चीज हो जाती है तो उस पर माफी मांग लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जबकि मनीष सिसोदिया की जो बेल खारिज हुई उस पर जो सीबीआई ने जो अपनी दलीलें रखी, उसमें उन्होंने ये रखी कि भाई ये इंसान पहले भी सबूतों को मिटाने का काम कर चुका है। जैसे कि फोन का मामला हुआ था, सीबीआई ने फोन मांगे थे, इन्होंने कहा था कि फोन तो हमारे पास है नहीं, हमने नष्ट कर दिए। भाई कौन सा, एक तरफ आप कहते हो कि हम मिडिल क्लास हैं, कौन सा ऐसा मिडिल क्लास व्यक्ति है जो अपने फोन नष्ट कर देगा? भाई हम भी मिडिल क्लास है, हमने तो नहीं किए, हमारे तो 7-7, 8-8 साल पुराने फोन रखे हैं, हमने तो नहीं किए। और वो भी आईफोन, कौन सा आम आदमी आईफोन जो कि 1-1.5 लाख रुपए का आता है, इन्होंने साल भर में 14 फोन नष्ट किए, और न जाने कितने किए होंगे। इस तरह की चीजें कि भाई इतना पैसा, इतने महंगे महंगे फोन ये नष्ट कर रहे हैं। तो सीबीआई ने साफ तौर पर ये कहा कि इस व्यक्ति ने पहले भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और आगे भी ये कर सकता है, इसीलिए इस बात पर मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हुई। पर ये लोग अपने ही गुणगान, अपने ही ढोल पीटते रहते हैं। तो केजरीवाल को साफ तौर पर समझ आ गया है कि अब मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया के बाद जो गाज है अब केजरीवाल पर गिरने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।